रीस्टोरिंग ब्लड वॉल्यूम्स। ब्लड वॉल्यूम को रीस्टोर क्यों करना पड़ता है या क्यों होता है, इसके लिए कुछ समझते हैं कि ब्लड वॉल्यूम्स बहुत लो हो जाएगा, उस वक्त में शॉक हो सकता है और उस कारण से आपको डेथ भी हो सकती है। तो वॉल्यूम को तुरंत से रिप्लेस करने के लिए, इमीडिएट करने के लिए, सपोज करो आपके पास ब्लड है ही नहीं, आप ब्लड बैंक पे जाते हो और ब्लड आपको अवेलेबल ना मिले, उस वक्त में प्लाज्मा आपका नेचुरल ब्लड रिप्लेसमेंट आता है, प्लाज्मा का इस्तेमाल कर सकते हो। प्लाज्मा भी नहीं है तो हम नॉर्मल स्लाइन या मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जैसे रिंगर सॉल्यूशंस हो गया, वो प्लाज्मा की तरह ही मिमिक करता है, उसकी तरह ही एक्ट करता है, प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशंस की तरह, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लाज्मा एक्सपेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें प्यूरिफाइड ह्यूमन सीरम अल्बुमिन, हेटा स्टार्च होता है, डेक्स्ट्रेन होता है। ये प्लाज्मा के अलावा नॉर्मल स्लाइन या प्लाज्मा एक्सपेंडर, और प्लाज्मा एक्सपेंडर में भी मुख्य रूप से अल्बुमिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि हम देखेंगे प्लाज्मा एक्सपेंडर काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है मार्केट में, और इस कारण से इसका इस्तेमाल थोड़ा कम किया जाता है। लेकिन ये दोनों नॉर्मल स्लाइन या प्लाज्मा एक्सपेंडर, ये ऑस्मोटिक के सिद्धांत के अनुसार फिर से ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ये टिश्यूज से या अंदर से, टिश्यूज के अंदर से ब्लड को, वाटर को खींचेगा ऑस्मोसिस के कारण, और ब्लड का वॉल्यूम फिर से इंक्रीज करेगा ताकि शॉक ना हो। तो यहाँ पे काम है, हम देखेंगे रिस्टोर करता है ब्लड शॉक्स को। यहाँ पे नॉर्मल स्लाइंस का इस्तेमाल किया है प्लाज्मा एक्सपेंडर का। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक ब्लड टेस्ट की। ब्लड टेस्ट के लिए हम बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। मान लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये भी एक ब्लड टेस्ट हो गया। हेमेटोक्रिट जो हम एनीमिया के लिए करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं आरबीसी के साइज को देखने के लिए, आरबीसी का साइज कैसा है। डिफरेंट आरबीसी इंडिकेट करता है अलग अलग तरह के अनेमियाज को। इसके अनुसार सीबीसी का भी काउंट करते हैं। सीबीसी के काउंट्स में आएगा फॉर्मेट एलिमेंट्स, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का पूरा काउंट, टोटल इरिथ्रोसाइट काउंट। डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्लेटलेट्स काइंड, हेमेटोक्रिट वैल्यू, हेमोग्लोबिन, ये कंप्लीट ब्लड काउंट आ गया। इसके अलावा एसएमएसी वैल्यू भी देखेंगे, ब्लड केमिस्ट्री प्रोफाइल देखने के लिए, लिवर और किडनी डिसऑर्डर के लिए एसएमएसी भी हम देखते हैं। तो इस तरह से बहुत तरह ब्लड टेस्ट दिया गया है ब्लड के प्रोफाइल्स को चेकअप करने के लिए, जो कभी अनीमिया को दर्शाएगा, आरबीसी का लेवल, आरबीसी का स्ट्रक्चर, आरबीसी का कंसंट्रेशन, प्रोथ्रोम्बिन के लेवल, फिर हम थ्रोम्बोसाइट्स को स्ट्रक्चर करेंगे, प्लेटलेट्स का काउंट करेंगे, प्लेटलेट्स के प्रेजेंस और एब्सेंस को देखने के लिए, डब्ल्यूबीसी का काउंट करेंगे, डब्ल्यूबीसी का एब्सेंट और प्रेजेंट को देखने के लिए। डेवलपमेंट एक्सपेक्ट, अब पढ़ते हैं इसको। ये बात हो रही है तब जब फेटल ब्लड सेल्स कहाँ बनता है, मतलब गर्भ में जब भ्रूण होता है तो उस फेटल में ब्लड कहाँ बनेगा, क्योंकि रेड बोन मेरो में डेवलप होने में कुछ समय लगेगा। तो उस वक्त फेटल ब्लड सेल्स बनता है फेटल योक सेक में, लीवर में और स्प्लीन में। हाँ, 7वें महीने का जब आ जाता है भ्रूण गर्भ में, माता के गर्भ में जब भ्रूण होता है, तब वो प्राइमरली जो है हेमेटोपोइटिक एरिया बनता है रेड बोन मेरो। मतलब 7वें महीने के बाद रेड बोन मेरो में ब्लड सेल्स फेटल्स का बनने लगता है, और ब्लड सेल्स डेवलप होता है मुख्य रूप से मेसेनकाइमल सेल्स में, जिसे हम कहते हैं ब्लड आइसलैंड। अब बात करते हैं फीटस में पाया जाने वाला होमोग्लोबिन। फीटस में जो होमोग्लोबिन पाया जाता है वो होता है हीमोग्लोबिन एफ, और हमारे एडल्ट में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो होता है हीमोग्लोबिन ए। हीमोग्लोबिन एफ में ऑक्सीजन कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एडल्ट हीमोग्लोबिन। और एडल्ट हीमोग्लोबिन कब बनता है, हीमोग्लोबिन ए बर्थ के बाद। तो ये हम एक फोटो देखते हैं हीमोग्लोबिन एफ का, जो कि फीटस में जो भ्रूण में पाया जाता है। इसमें देखेंगे 4 हेमे ग्रुप है। ग्लोबिलिन चेन्स में 2 अल्फा
और 2 गामा चेन्स है। तो हीमोग्लोबिन एफ के स्ट्रक्चर में गामा चेन होता है, 2 गामा चेन्स। और हम बात करेंगे एडल्ट वाले में, तो फिर से देखते हैं एडल्ट के स्ट्रक्चर में यहाँ पे अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन्स होता है, और वहां पर अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन्स के अलावा क्या है, ये है हीमोग्लोबिन ए का स्ट्रक्चर जो एडल्ट में पाया जाता है। और अब हम देखेंगे ये है हीमोग्लोबिन एफ का स्ट्रक्चर, एफ का मतलब फीटस और ए का मतलब एडल्ट। तो हमारे में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जनरली हम उसको हीमोग्लोबिन के नाम से ही जानते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन ए कहा जाता है और एडल्ट में हमारे अंदर। ये हम एक चार्ट के थोड़ा समझ सकते हैं कि बर्थ के बाद जो है वो हीमोग्लोबिन ए का फॉर्मेशंस होगा, इसके पहले हीमोग्लोबिन एफ होता है। और वो मुख्य रूप से कहाँ बनता है, ब्लड सेल्स यॉर्क सेक में, लिवर और स्प्लीन में। फिर कुछ महीनों के बाद, लगभग हम बात करते हैं तो 7 महीनों के बाद भ्रूण में, रेड बोन मेरो में बनने लगता है ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन एफ होता है जन्म के पहले, और जन्म के बाद जो है हीमोग्लोबिन ए हो जाता है, जो हम कहते हैं कि एडल्ट में पाया जाता है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट एस्पेक्ट की। जब हम डेवलपमेंट एस्पेक्ट की बात करने का मतलब हुआ कि जब हम बूढ़े होने लगते हैं, जब हम वयस्क होने लगते हैं, वयस्क के बाद बूढ़े होते हैं, आयु वृद्धि होने लगती है, तो हम में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जैसे क्रोनिक ल्यूकेमिया होने के चांसेस हो जाएंगे, अनेमिया होने के, क्लोटिंग डिसऑर्डर होने के चांसेस हो जाएंगे। इसके साथ साथ हार्ट डिजीज, डिफरेंट डिफरेंट हार्ट डिजीज डिसऑर्डर प्रेसिपिटेट आएंगे, ब्लड वेसल्स के साथ प्रॉब्लम आएगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के पास प्रॉब्लम आएगा, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम के साथ प्रॉब्लम्स आने लगेगा, और ब्लड वेसल्स भी कहीं ना कहीं एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण जाम हो जाएगा। तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो ब्लड से रिलेटेड है, जो देखे जाते हैं एजिंग के साथ, मतलब जब हमारी उम्र बढ़ जाएगी, आयु वृद्धि होने लगेगी, उसके साथ ब्लड डिजीज भी देखे जा सकते हैं। तो ये था डेवलपमेंट एस्पेक्ट, और जिसमें हमने देखा बच्चे से लेकर बूढ़े तक। तो डेवलपमेंट एस्पेक्ट में पहले हमने फिटस भ्रूण से देखा, और बच्चे में देखा जिसमें हमने बहुत सारे डिजीज के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर हम लोग ग्रुप्स ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स को स्टडी कर चुके हैं अच्छे तरीके से। स्टॉप करते हैं।